बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारे पास लेक्चर है CS 609, लेक्चर नंबर 42 है, मेमोरी मैनेजमेंट। अच्छा जी, मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा स्ट्रक्चर एंड टेक्निक यूज़ फॉर मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। और इसके लिए जो इसके ओवरऑल मेमोरी एरिया की स्टडी करते हैं वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस को यूज़ करके तो देन करते हैं। ये हमारे पास एक मेमोरी मैप है जो आपके पास रैम का फर्स्ट 1 MB होता है, उसका जो मेमोरी मैप क्रिएट किया गया। जो इसके फर्स्ट 640 KB होते हैं वो हमारे पास कन्वेंशनल रैम होती है, और जो हर 384 KB होते हैं वो हमारे पास सिस्टम मेमोरी होती है। और सम ऑफ मेमोरी एरियाज आर रिजर्व फॉर स्पेशल पर्पस, ठीक है। कुछ जो इसके अंदर मेमोरी एरियाज होते हैं वो स्पेशल पर्पस के लिए उन्होंने रखे होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये 1 MB का मेमोरी मैप है। इसमें क्या होता है कि 20 बिट एड्रेस बस है, ठीक है। और इसमें कन्वर्टेड रैम है, इसमें इंटरप्ट वेक्टर टेबल है, बायोस डाटा एरियाज है, और डोस डाटा एरिया है। ये देखें ऑपरेटिंग सिस्टम MS डोस है, ये सब जो है यहाँ तक एंड हो रहा है। देन हमारे पास सिस्टम मेमोरी है। सिस्टम मेमोरी के अंदर जो है हमारे पास ग्राफिक डिस्प्ले आ जाता है, टेक्स्ट डिस्प्ले आ जाता है, अनयूज जो है वो आ जाती हैं। तो ये आपके पास जो है रिजर्व एरिया है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ये एड्रेसेस हैं इनके, और जो इसके पास एड्रेस बस यूज़ हो रही है और 20 बिट की हो रही है। ये हमारे पास था 1 MB का, और ये है हमारे पास मेमोरी मैप 1 MB से ग्रेटर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि ये देख सकते हैं आपके, इसका पोर्शन जो होता है हायर देन 1 MB का जो होता है उसको हम एक्सटेंडेड मेमोरी कहते हैं, और जो अनयूज पोर्शन होता है सिस्टम मेमोरी के अंदर उसको हम एक्सपेंडेड मेमोरी कहते हैं। अब देखिए कन्वेंशनल मेमोरी जो है हमारे पास वैसे ही पड़ी है, और जो हमारे पास सिस्टम मेमोरी थी उसके अंदर हमें एक्सपेंड मेमोरी जो मिल गया है, जो हमारे पास अनयूज स्पेस थी, ठीक है, अनयूज पोर्शन था ना, उसको वो हमारे जो है एक्सपेंडेड मेमोरी मिल गया 64 KB का, ठीक है। और इसका जो एड्रेस बस होगी वो 32 बिट और 24 बिट तक होगी। मतलब इनके साथ जो प्रोसेसर होगा PCS होगा वो इतना होगा, हाई प्रोसेस जो है यूज़ किया जाएगा। और जो हमारे पास 1 MB जो ग्रेटर दैन 1 MB से मेमोरी होगी वो हमारे पास एक्सटेंडेड मेमोरी होगी, जो सिस्टम मेमोरी के बाद होगी, ठीक है। अब यहाँ पे है हमारे पास डिफरेंस एक्सपेंडेड मेमोरी और एक्सटेंडेड मेमोरी। एक्सपेंडेड मेमोरी में क्या होता है कि इसको इज आल्सो कार्ड EMS, ठीक है। इसको हम EMS कहते हैं, और इसके अंदर एक ड्राइवर यूज़ किया जाता है इसको एक्सेस करने के लिए। वो ड्राइवर हमारे पास EM386.axis है, ठीक है। ये ड्राइवर जो है हमें अलाउ करता है कि हम अनयूज स्पेस जो है ना सिस्टम मेमोरी की उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। और जो एक्सटेंडेड मेमोरी इज आल्सो कार्ड XMES, ठीक है, XMS कहते हैं उसको। और ये ड्राइवर जो है इंस्टॉल करें तो देन जो हम इस तक एक्सेस कर सकते हैं, और ये हमें जो है इनेबल कर देते हैं एक्सटेंडेड मेमोरी फॉर शिफ्टिंग रियल टू प्रोटेक्टेड मोड, ठीक है। तो ये हमारे पास था। देन है हमारे पास ड्यूल मोड इन हायर PCS। दो मोड होते हैं PCS के प्रोसेसर के, तो वो कौन कौन सा है? एक रियल मोड है, दूसरा प्रोटेक्टेड मोड है। तो रियल मोड क्या होता है? रियल मोड PCS इनिशियली बूट जो होता है ना वो रियल मोड में ही होता है, रियल मोड में ही होता है। देन अगर इसको हम प्रोटेक्टेड मोड में शिफ्ट करना चाहें तो हमें जो बूटिंग प्रोसेस हो रहा है उसके दरमियान में ही हम एक ड्राइवर यूज़ करके तो इसको जो है वो प्रोटेक्टेड मोड में शिफ्ट कर सकते हैं। वो ड्राइवर जो है हमारे पास HEMEM डॉट सेस ड्राइवर है, जिसको यूज़ करके हम इसको प्रोटेक्टेड मोड में शिफ्ट कर सकते हैं। जो ओनली फर्स्ट 1 MB ऑफ रैम, मतलब फर्स्ट जो 1 MB रैम का होता है ये, और सिर्फ यही जो है वो रियल मोड को एक्सेस कर सकता है। और जो रियल मोड का एड्रेस होता है वो 20 बिट एड्रेस होता है, और ये आपके पास जो यहाँ पे स्टोर और रिप्रेजेंट होता है वो सेगमेंट और ऑफसेट एड्रेस में ही होता है, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसके अंदर यूज़ किया जाता है डोस ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ किया जाता है सिर्फ रियल मोड के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया प्रोटेक्टेड मोड। प्रोटेक्टेड मोड में क्या होता है कि ये जो है पहले तो होना चाहिए ये रियल मोड के अंदर, दैन जो हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं प्रोटेक्टेड मोड के साथ, ठीक है। अब जो रियल मोड के अंदर क्या होता है कि ये डिफरेंट मतलब मेमोरीज में एक्सटेंड मेमोरी, कन्वेंशनल मेमोरी, इन मेमोरीज के अंदर जो है वो एक्सेसिबल होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है लाइक विंडो वगैरह जो है वो प्रोटेक्टेड मोड के लिए मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है उनके लिए, ठीक है। फिर एक और जो है नेक्स्ट हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट इन डोस, ठीक है। डोस के अंदर जो मेमोरी मैनेजमेंट होती है वो कन्वेंशनल मेमोरी यूज़ करता है,
ठीक है। जो फर्स्ट इसके 640 KB होते हैं ना, वो उसको अपनी सब मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो यूज़ करता है। देन हमारे पास जो, अगर हम चाह रहे हो कि जो हमारे पास सिस्टम मेमोरी है उसका एडिशनल हम यूटिलाइज़ करना चाह रहे हो 64 KB, तो हमें जो है ये ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है EMM 386, ठीक है। तो अगर तो हम चाह रहे हैं कि जो एक्सटेंडेड मेमोरी है हमारी, एक्सटेंड मेमोरी उसका जो 64 KB एडिशनल हम यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं स्टार्ट वाले, तो उसके लिए हमें ये जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल करना पड़ता है HEMEM डॉट सेज, ठीक है। ये आपने याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में जो है अक्सर आ जाता है। और दोस्त के अंदर जो हमारे पास स्मॉलेस्ट अलोकेटेबल यूनिट होता है ना, वो आपके पास ग्राफ होता है, बाइट नहीं होती। और ग्राफ क्या होता है, जब भी हम मेमोरी के अंदर किसी भी चीज़ को मतलब को अलोकेट करते हैं, मेमोरी अलोकेट करते हैं तो दोस्त के अंदर, तो वो हम पैराग्राफ के अंदर करते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल दी हुई है कि दो फिजिकल एड्रेस है हमारे पास, उसके अंदर हमने 1 जो है इनके बिटवीन डिफरेंस चाहा, डिफरेंस जो हमारे पास जो आ रहा था वो 10H आ रहे थे। ये इस तरह जो है वो कुछ हो रहा है, मतलब जब भी हमारे पास डोस लोडर असाइन करता है ना सेगमेंट एड्रेस उस मेमोरी के साथ, मतलब उसको अलोकेट कर देता है, तो उसके अंदर 1 उसके सेगमेंट एड्रेस के अंदर 1 चेंज कर देता है, तो हमारे पास जो है वो 60D या 10 जो है वो फिजिकल एड्रेस में आता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, कुछ डाटा स्ट्रक्चर होते हैं जो मेमोरी मैनेजमेंट में यूज़ किए जा रहे होते हैं। वो 3 डाटा स्ट्रक्चर हैं, MCB मतलब मेमोरी कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है, और दूसरा EBM एनवायरनमेंट ब्लॉक, और PCS जो है वो प्रोग्राम सेगमेंट प्रीफिक्स, ठीक है। ये 3 जो है हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर हैं मेमोरी मैनेजमेंट के। MCB और एरिना हेडर जो है वो सेम चीज़ है, ठीक है। MCB जो है हम तब यूज़ होता है मतलब जब हम मेमोरी के अंदर कोई ब्लॉक को अलोकेट कर रहे हों मेमोरी, ठीक है, तो या उसको कंट्रोल करने के लिए हम MCB जो है वो यूज़ करते हैं। एवरी एलोकेटेड ब्लॉक विल हैव द MCB ब्लॉक बिफोर स्टार्ट ऑफ ब्लॉक, ठीक है। और इसके जो हमारे पास 16 बाइट्स होती हैं स्ट्रक्चर की, वो कुछ इस तरह है। जो इसका फर्स्ट ऑफसेट एड्रेस है वहाँ पे अगर मिल जाए हमें, तो इसका मतलब है कि कंट्रोल जो है वो लोकेट कर दिया गया है। अगर Z मिल जाए तो कंट्रोल जो होता है वो फ्री होता है। और सेकंड, इसके ऑफसेट एड्रेस पे एक बाइट में हमें पता चलता है कि ये सेगमेंट एड्रेस ऑफ PCS जो होती है वो पड़ी होती है, जो हमारे MCB के साथ कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है, प्रोग्राम को। और ये जो है हमारे पास वर्ड एक पड़ा होता है 3 ऑफसेट एड्रेस पे, उसमें क्या होता है नंबर ऑफ़ पैराग्राफ होते हैं। और 5 ऑफसेट एड्रेस पे हमारे पास 11 बाइट होती हैं जो रिजर्व होती हैं, जो हमें हाई वर्जन डोज के लिए जो है रखी होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनवायरनमेंट ब्लॉक। इसमें क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है मतलब वेरिएबल्स, फाइल्स, पाथ वगैरह जो होती हैं वो सारी इसके एनवायरनमेंट ब्लॉक कहलाता है, ठीक है। PCS में जब भी कोई प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया जाता है, ये उससे पहले जो है इसको दिया जाता है, मतलब इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है DTA जैसे डिस्क ट्रांसफ़र एरिया या कमांड लाइन पैरामीटर जो होते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है PCS के अंदर होती है। तो यहाँ पे एक मेमोरी ऑर्गेनाइज किया गया, टिपिकली मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि हमने सबसे पहले तो MCB जो है वो अलोकेट करना है प्रोग्राम को, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया कि फर्स्ट जो MCB है वो उसको कंट्रोल कर दिया कि ये जो है इसका कंट्रोल हमने इसको दे दिया है यहाँ पर, क्योंकि हमने प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करना, देन हम इसकी एनवायरनमेंट ब्लॉक देंगे। और फिर हमने जो है देख सकते हैं कि MCB ब्लॉक का कंट्रोल देने के बाद हमने PCS जो है वो दे दिया, ठीक है, प्रोग्राम दे दिया। देन जो है हमारे पास इसी तरह ये 2 हमने MCB ब्लॉक सेम, ये भी इसको भी इसी तरह हमने इस प्रोग्राम को हमने कंट्रोल दे दिया MCB ब्लॉक का। देन जो है हमारे पास Z इंडिकेट कर रहा है कि ये जो स्पेस है ये फ्री है, ये इस पर जहाँ पे क्या हुआ कि हमारी स्पेस जो है वो फ्री हो गई है। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हमारा MC ब्लॉक जो है वो ख़त्म हो गया, ये लास्ट जो था हमारे पास MC ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट आपको मतलब फर्स्ट MCB ब्लॉक का सेगमेंट एड्रेस जो है वो पता है, तो आप उसकी हेल्प से जो है वो नेक्स्ट MC ब्लॉक है उसको ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं, जो हमारे पास MCB ब्लॉक होता है उसको हम सेगमेंट एड्रेस के अंदर जो है 1 ऐड करके, तो हम MCB ब्लॉक जो है उसका नेक्स्ट उसको एड्रेस जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है हमारे पास हाउ टू एक्सेस द स्टार्ट ऑफ चेन, ये चेन जो है वो कैसे स्टार्ट होती है, इसके लिए भी हम एक सर्विस यूज़ करते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने 32 सर्विस यूज़ की थी 21 इंट की, तो यहाँ पे जो है हमारे पास 21 इंट 21 सर्विस 52 हम यूज़ करेंगे इस पर्पज़ के लिए। जो हमारे पास जो है फर्स्ट एड्रेस जो स्टार्ट चेन है जहाँ से हो रही है वो फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो डोस के अंदर जो इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर होता है ईएस के अंदर, इसके हमें फार एड्रेस मिल जाएगा, फार पॉइंटर मिल जाएगा, तो जो हमारे पास 4 बाइट का होता है, ठीक है। और ये हम देखेंगे इस तरह जो है वो हम ट्रैवर्स कर सकते हैं थ्रू आउट द चेन ऑफ एमसीबी, ठीक है। तो ये इसका जो है वो ही हमने जो है इसका डंप सर्विस कॉल की देखें, आप देख सकते हैं कि मूव 52 और इंट 21 सर्विस, और ये वही काम कर रहे हैं पैराग्राफ के लिए, ठीक है। ये क्योंकि इसके अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो पैराग्राफ होता है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना। अच्छा जी, ये कह रहे हैं 21 जो इसकी सर्विस 52 है वो हमें गेट कर रही है एड्रेस ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक, बिल्कुल ये हमें फॉर एड्रेस दे रही है ताकि हम उस तक जाएं। तो ये वही बात की हुई है, उसी को जो है वो डंप लिया हुआ है फाइल का। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास लेक्चर